यही भाग गया है, तब भी हम धन्यवाद देते हैं। और उसी समय अंडरवर्ल्ड बोल रहा था, गवर्नर साहब बोल रहे थे, तो उसी समय अंडरवर्ल्ड बोल रहा था। महिलाएं और बढ़ गई हैं कि अब तो एक तो हम कर रहे थे 2006 में उसका जो हुआ था पंचायती राज का और 7 में नगर निकाय का, तब तो उसके बाद चौथा चुनाव भी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब तरह से काम कर रही हैं। और उसके बाद आप जान लीजिए, हमने 2013 में ही जो पुलिस में महिलाएं थी उनको हमने 35% का आरक्षण दिया। और आप जानते हैं 13 में भी हमने ये काम किया, उसके चलते इतना ज्यादा वो महिलाओं को वृद्धि हुई, उसमें महिलाओं को दिया हमने। तो अब आपको बता रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो दिया, तो उसमें पुलिस में जितनी महिलाएं हो गई हैं वो राज्य में, देश में, दूसरे राज्य में कहीं नहीं है जितना यहाँ महिलाओं की संख्या हो गई। और 2016 में हम लोगों ने तय किया, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है, सब कुछ किया। तो उसी तरह से एक बात और आपको कहना चाहते हैं कि पहले, ये तो हम पहले वाला बात आपको करा दिए जो हम लोगों ने 6 में किया, 7 में किया। अब उसके बाद हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया 2006 में क्या था, स्वयं सहायता समूह। हम लोग तो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में थे, इधर उधर बाहर भी घूमे थे। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जगह जगह थी। जब हम यहाँ पर 5 में आए तो यही सोचे कि यहाँ पर होगा, तो जब हम देखने के लिए गए पता चला एक जगह की कुछ है, वहां देखे कि बहुत कम और कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और जब स्वयं सहायता समूह का वृद्धि होने लगा तो हमने उसका नाम जीविका दिया और उसको हम जीविका दीदी भी कहते। और आप समझ लिए कि कितनी बड़ी संख्या में हो गई। और जब हम वो काम कर रहे थे तो केंद्र से भी एक मंत्री आए, हमसे तो सरकार केंद्र का खिलाफे था, लेकिन आ गए देखने के लिए और देखा उन्होंने कि बहुत काम हो रहा है। तो फिर हमसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तो हमने कहा हमने तो इन लोगों को कह दिया है जीविका और जीविका दीदी हम कहे हुए हैं। तो उनको ठीक लगा, तो पूरे देश में होता है स्वयं सहायता समूह का, हर जिले का, उसमें उसका नाम दे दिया आजीविका। हमने किया था जीविका। तो इतना बड़ी संख्या में। और क्या हुआ आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह में तो 10,53,000 हो गया, मैंने 63,000, और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अभी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो अभी तो इस बार हम लोगों ने तय कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होंगी और जीविका ही होंगी। तो उसका भी काम शुरू हो गया। अब शहरी क्षेत्र में भी 3,60,000 जीविका दीदियां हैं। अब बड़ा तेजी से हम लोग काम करा रहे हैं, उनकी भी संख्या शहरी क्षेत्र में हो रही है। और युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार। तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे उसका तो अभी ये 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी। इसके बारे में रोजगार में तो आप सोच लीजिए 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शुरू से ही
सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए भी काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले बताए, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उसको भी जो शिक्षक होता है उसको भी सरकार नौकरी दे रही है पूरे तौर पर। इस तरह से बहुत सारा काम हो रहा है। और मुस्लिम महिलाओं को हमने और काम किया कि जब कोई मुस्लिम महिला रहती थी, उसकी शादी होती थी लेकिन छोड़ देता था, भगा देता था उसको, तो हम लोगों ने ये भी शुरू किया कि उसको दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मुस्लिम समाज की उस महिला को जिसको शादी के बाद छोड़ देता है, उसको हम लोगों ने 25 लाख रुपए का मदद, हम लोगों ने 25,000 का हम लोगों ने सबके लिए मदद भी किए हुए है हर तरह से। और 23 में हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों तो सारी पार्टियों की मीटिंग किए और उसी में तैयार किया तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना के लिए, और उसी में हमने ये कहा कि भाई इसके लिए ये भी हम लोगों को देखना है कि कौन है परिवार का, कौन गरीब परिवार है, इसके बारे में देखना चाहिए। और उसका भी अध्ययन किया तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए 94 लाख गरीब परिवार, और उसमें सब है अपर कास्ट के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, मुस्लिम के, इन सभी कम्युनिटी में सब जगह के लोगों को पाया गया कि गरीब परिवार है और 94 लाख माना गया। और उसके बारे में तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि उन लोगों को तत्काल देने की शुरुआत करेंगे ताकि 2 लाख रुपया उनको दे करके ये भी काम करेंगे। और उसके अलावे ये सब काम किया है। अब प्रगति यात्रा तो है, तो आप जानते ही न है कि हम लोग तो गए प्रगति यात्रा में 23 दिसंबर 2024 से शुरू किए और उसके बाद हमने 21 फरवरी तक किया। तो जितना भी राज्य के 38 जिले हैं सब की प्रगति यात्रा की है। सबसे पहले तो हम लोग दिसंबर 24 में 4 जिलों का किया और उसके बाद जो हम लोगों ने यात्रा की गई, उसके बाद जनवरी माह में 17 और फिर इसी 17 जिलों में इसके फरवरी में, ये सब का हम लोगों ने करके चारों तरफ, और वहीं पर जो भी हम गए बहुत सारी बातों को देखा। तो जहां पर भी जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब तो करवाइबे किए, लेकिन उसके अलावे हमने जब शुरू किया था कार्यक्रम तो उसके पहले ही हमने कार्यक्रम शुरू करने के पहले हर जगह से कहा कि हर जिले के अंदर देखिए कि हर जगह कहां पर कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए तो हम लोगों ने वो काम किया। अब सब जगह का हम लोगों ने हर जगह का, और आप जानते ही हैं कि जो आपको बता दें कि हम लोगों ने शुरू में ही जो हम लोग वहां से करके आए जनवरी, और उसी के लिए भी कैबिनेट से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया और उसके बाद दूसरे बार भी किए। तो अब हम लोगों ने पहले 4 फरवरी को कर लिया था कैबिनेट से, तो जो भी कमी थी उसके बारे में तय किया, और इसके बाद जो तय किया 25 फरवरी को उसमें भी किया गया। और उसी तरह से 38 जिले में जो भी घोषणाओं के संबंधित हुआ तो 430 योजनाओं की स्वीकृति, आप सोच लीजिए हर जिले में जो था 430 ऐसा था। अब उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए का तय कर लिया और उसी के चलते अब काम शुरू हो रहा है एक एक चीज। तो ये लोग क्या बोलता है, सबको कोई मतलब है? आज तक कोई काम किया है? सब खम्मा तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। अब यहीं पर देख रहे हैं, आज जब भी हम कहीं जाते थे तो वहीं पर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का था, कोई कहता था, उसकी भी बात को सुना जाता था। तो ये जितना देखा गया, अब जो भी है उसके बारे में देखा जा रहा है उसमें भी, और कुछ जगह के बारे में तुरंत पता चला था, उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया और बाकी एक एक तरह से सारा काम किया जा रहा है। हम लोग हर तरह से सब तरह से काम कर रहे हैं। और उसी के अलावे हर तरह से राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये पूरा का पूरा हम सब लोग काम कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वर्ष 24 में नई केंद्र सरकार के गठन के बारे में आप सोच लीजिए, केंद्र सरकार के बारे में हम लोग को क्या, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का भी जो सहयोग हुआ है, जो आप समझ लीजिए
जब चुनाव 24 में चुनाव हुआ, अब उसके बाद जो फिर सरकार थी, तो पहली बार उसने केंद्र सरकार ने ये के उसके गठन के बाद उन्होंने किया बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में जब दूसरा चुनाव हुआ है, तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार के नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों बार 24 में और 25 में भी उन्होंने बिहार के हित में बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने तय किया। सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अब इसके अलावे आप जानते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। यही भाग गया है, तब भी हम धन्यवाद देते हैं। भाग गया है, कोई बात नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है कि आखिर उसी समय अंडवंड बोल रहा था, गवर्नर साहब बोल रहे थे तो उसी समय अंडवंड बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, हमें नहीं सुनना चाहिए। अरे हम तो गवर्नर साहब की ना बात कर रहे थे कि उन्होंने जितनी बातें की, तो इसी तरह से आपको सबको उनके लिए मैं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। हम तो यही कहेंगे, तो एक साथ दोनों पार्टियों का किए और उसी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा बात किया, हम ही सरकार की तरफ से दिया जाता, हमने ही सारा बात लिख करके उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक बात कही, कितनी अच्छी बात की कि बिहार में जितना काम हो रहा हुआ है, तो अब तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप उनके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ।